अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो कल संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया राहुल गांधी की फोटो के साथ, जिसमें एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहने राहुल के साथ हाथ थामे चल रही थी। जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित से घटिया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता, इनसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। इसी का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, संबित तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। यात्रा की अपार जनसमूह देखकर तुम्हारा बौखलाना एक बात है, पर नफरत इस तरह अंधा होना, यू आर अ पिट्स। पिट्स मतलब गड्ढा। यहाँ वाकई में है तो ये गड्ढा ही, लेकिन गड्ढे से भी गिरा हुआ है। ये अपनी तस्वीरें भूल जाते हैं जब ये मजार पर पहुंच जाते हैं चादर चढ़ाने, टोपी पहन लेते हैं, टोपी लाओ मैं तो बस नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और तो और अगर इनके अंदर हिम्मत है तुष्टीकरण की राजनीति पे बात ही करना है तो जरा मोदी जी से पूछ लो कि विदेशों में जाते हैं तो मुस्लिम महिलाओं के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, वहां जाकर मस्जिदों में भी टहलते रहते हैं, और तो और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी देखिए कैसे मेल मिलाप करते हैं। तो क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? लेकिन इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि एक बार भी ये सवाल पूछ लें प्रधानमंत्री मोदी से। पूछ के तो देखें, इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। फिलहाल इसी वजह से आज सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा के दो गोवर प्रवक्ताओं को जमकर धोया। एक तो है प्रेम शुक्ला और दूसरे वो जिनसे हाल ही में सुप्रिया श्रीनेत ने वो अल्फाज निकलवा लिए थे जो आज तक हो ही नहीं पाए थे। इतिहास हंस दिया था गोट से मुर्दाबाद कहला के। वो है दूसरे प्रवक्ता गौरव भाटिया। एक के बाद एक देखिए किस तरीके से आज दोनों की कुटाई करी है सुप्रिया श्रीनेत ने। देखिए आप वीडियोस। तो एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर बीजेपी के एक नफरती चिंटू जो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं उन्होंने ट्वीट करी थी। जी जरूर, उस पे भी इसमें भी धर्म, एक 5 साल की बच्ची में भी धर्म और नफरत नजर आती है। ये देखकर और ये सुनकर मेरे तो होश फाख्ता हो गए कि इस तरह से आप नफरत की आंधी में अंधे हो गए हैं कि आपको एक 5 साल की छोटी बच्ची पर भी प्रहार करना, उसको भी आप कपड़े से पहचान रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आपकी जवाब देने से, आपके सवाल का जवाब देने से पहले उस नफरती चिंटू को ये पिक्चर क्यों नहीं दिखाई देती जहां पर राहुल जी झुककर एक छोटी सी बच्ची की सैंडल बांध रहे हैं, या ये छोटा सा बच्चा जो कन्हैया बन के राहुल जी से मिल रहा है, या एक छोटी सी बच्ची जिसके जीवन का शायद ये सबसे सुखद पल होगा जब वो राहुल जी के साथ हाथ पे हाथ डालकर चल रही है भारत जोड़ने के लिए। उनको ये बच्ची का हैप्पीनेस अनअडल्टरेटेड, बेझिझक, बेखौफ हंसी और जिस प्यार से उसने एक भाई की तरह राहुल जी को पकड़ा है वो नजर नहीं आता। इस नफरती चिंटू को ये यकीन इस लड़की का नजर नहीं आता, और नफरती चिंटू ये जो छोटे बच्चे अपनी सरहद पे रक्षा करने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मान के उनके साथ खड़े हैं, ये नजर नहीं आता। उस नफरती चिंटू को शायद ये वृद्ध महिला के हाथ से बनी हुई चटाई भी समझ में नहीं आएगी। उस नफरती चिंटू को ये उन्मुक्त हंसी भी एक वृद्ध महिला जो बेटा समझ के खड़ी है उसके साथ नहीं समझ में आएगा जी। एक वृद्ध महिला मां के समान जो एकदम से भाव विवहल होकर जिसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं राहुल जी को देखकर, ये भी समझ में नहीं आएगा। उस नफरती चिंटू को 5 साल की बच्ची और उसका धर्म नजर आया, उसके कपड़ों से पहचाना। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं वो इसी नफरती और तोड़ने वाली सोच के खिलाफ है। तो टॉपिक क्योंकि ये था, मुझे लगा मैं अपना पहला वक्त। ये तो थे प्रेम शुक्ला। अब देखिए गौरव भाटिया की कुटाई करूं उन लोगों की जिन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया था। अडवाणी जी, जोशी जी, और अब तो उनको भी भूल जाइए। अडवाणी जी, जोशी जी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जी को तो भूल जाइए। अब तो गडकरी जी को निकाल बाहर किया। शिवराज सिंह चौहान बड़ा कूद रहे थे, लग रहा था कि नफरत ही फैलाकर आगे बढ़ जाएंगे, दूध की मक्खी की तरह से निकाल दिए गए पार्लियामेंट्री बोर्ड से। तो इनकी जो असलियत है वो मुझे ना बताइए। 3-3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं इनके यहाँ, तो जब शाहजी का मन नहीं करता तुम्हारी शक्ल आज अच्छी लग रही, गेट आउट करके निकाल दिए जाते हैं। तो ये हमें ना बताएं। अब मैं आपको बताता, और ये जो प्रक्रिया ये गुजरात में होती है, ये उत्तराखंड में होती है, ये असम में होती है, गेट आउट, चेहरा पसंद नहीं आ रहा मोदी जी को, आज आउट आउट, निकाल दिए प्रधान। और अंत में इतना ही बोलूंगी, दूसरे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करने वालों, थोड़ा ये भी तो समझाओ कि बदलती हवा और बदलते वातावरण और भारत जोड़ो यात्रा की असीम सफलता के बाद आपके स्वर क्यों बदले, आपने गुट से मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए और कितने डंडे पड़े, ये भी तो बताइए हम लोगों को।
मजेदार था ना कि किस तरीके से धोया, और तो और जिस तरीके से आखिरी में कंक्लूजन दिया सुप्रिया श्रीनेत ने कि भैया वो तो बताओ जो तुमने हाल ही में गोडसे मुर्दाबाद बोला था, ऐसा तो नहीं घर पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जूते पड़े थे, और हो सकता हो कि कायदे से चूड़ी टाइट की गई हो कि आज के बाद ऐसी हरकत कर मत देना, गोडसे हमारे पिता हैं। आज के बाद उनको बोला कि तुमने गोडसे गद्दार है, गोडसे मुर्दाबाद है, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है भाजपा की ऐसी घटिया राजनीति, ऐसे घटिया प्रवक्ताओं को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें और हमें सपोर्ट देते रहें। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।